पहली कविता का शीर्षक है पूर्णमिदम। भूल भुलैया हूँ, एक तरफ से खुलती हूँ तो मुझती हूँ दूसरी तरफ से, एक और आग से ढकी हूँ तो दूसरी ओर नीली बर्फ से। मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं अपने ही खिलाफ बैठी पंचायत हूँ। आयतें कहती हैं अलग वर्ग है इसका, और वर्ग कहते हैं एक ठस आयत हूँ। अलग बात है मेरी, अलग जात है मेरी, फिर भी समझने के लायक हूँ। गायक हूँ महाशून्य का, शून्य से शून्य घटा, शून्य बचा। ऐसा ही कुछ गुनगुनाती हुई, रुद्र वीणा पर बजाती हुई, गा रही थी सीता पंचवटी में अकेली। भेज चुकी थी अपने लवकुश को एक नई दुनिया में। श्रवण समीप भय सित केसा, यह स्थिति जब किसी महीयसी स्त्री के जीवन में आती है, धूप हवा सी वह तो बिल्कुल महीन और हल्की हो जाती है। भली भई मेरी मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी। फिर कोई रुद्र वीणा किसी अधूरे स्वप्न से लेकर तार, कल्प वृक्ष से लेकर लकड़ी, वह गढ़ ही लेती है और छेड़ देती है इसी तरह महाशून्य पर राग आशावरी। बैठी ही थी सीता के रावण आया उन्हें ढूंढता। देवी, अब तो हम दोनों ही उम्र के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां प्रेम देह की कछार छोड़कर हो जाता है एक मीठी आपसदारी। इस मोड़ पर राम चले गए तुम्हें छोड़कर, बहुत भटक कर फिर से आया हूँ द्वार तुम्हारे। क्या तुम मुझे रुद्र वीणा सिखाओगी? सीता ने तिनके की ओट नहीं ली, सीधा ही बोली इस बार। कोई किसी और की रुद्र वीणा कैसे बजाए भला? जितना भटक कर तुम आए हो मुझ तक, उससे भी ज्यादा भटक कर मैं आई हूँ अपनी खुदी तक। यह रुद्र वीणा ही है अब तो मेरा वजूद। खुद अपनी लकड़ियां काटो, खुद रुद्र वीणा गढ़ो। जो भी लय ताल सिखानी होगी, प्रकृति खुद ही सिखा देगी। जाओ महावीर, फिर एक बार तुम्हें लौटा रही हूँ कि आघात ही मुक्ति का मार्ग है बंधु। उससे ही जगते हैं वीणा में राग। खुद अपनी रागिनी सुनो और लौटो अपनी खुदी तक। तुम विराग के और रागों के भी सर्वथा योग्य हो। गायक हो महाशून्य का, शून्य से शून्य घटा, शून्य बचा। सबने अपनी नानी को संबोधित किया, मुझे भी अपनी नानी क्या बात है। एक कविता सुनाती हूँ, अमर फल। भिक्षा दे दे माई, बहुत कनफटे जोगी देखे हैं बचपन में। सारंगी पर गाथा गाते गाथा पिंगला रानी और राजा भर्तृहरि की। घेर कर उन्हें रोने लगती थी मोहल्ले की सब औरतें, खास कर वहां जहां राजा अपनी ही रानी को कहते थे माई। एक दिन डरते हुए मैंने नानी से पूछा, एक अमर फल पर इतना बवाल, क्या कोई अपने सखा को अपने हिस्से का कुछ अच्छा सा दे भी नहीं सकता? नानी ने घबराकर मेरे मुंह में अपना आंचल ही कोंच दिया। बहुत बोलती है ये लड़की, तुझे पद्मिनी नायिका होना है कि रणचंडी?
शाम तलक आंगन में क्लास लगी मेरी, स्त्री सुबोधिनी श्रृंखला वाली। मैंने कहा मुझको कोई नहीं होना, मैं कोई नहीं ही भली, मगर कह देती हूँ नन्ना, अगर मुझे अमर फल मिला तो मैं उसे तुम्हारे इसी हंसुए से 8 फांक काटूंगी, बांटूंगी एक एक फांक जहां जहां दिल चाहे। क्या करूंगी अकेली ही अमर होकर, मुझको कौवाना नहीं है, कौवाना बिहार में कहते हैं, कौवे की तरह अकेले बैठ जाते। क्या करूंगी अकेली ही अमर होकर, मुझको कौवाना नहीं है, बेकार ही साथियों से बिछड़कर। और सुनो ऐ नन्ना, एक फाक तुमको भी दे दूंगी अपने अमर फल से, कि वो भी दिन देखने को तुम जिंदा रहो, जबकि रानी पिंगलाएं ही जोग धार लेंगी, चल देंगी छोड़ छाड़ कर ऐसे घनचक्कर राजाओं को, जो जरा सी बात पर हो जाते हैं जामे के बाहर। इस बात पर मेरी नानी अपने मिष्टी मुख में पान डाल मुस्काई, संग संग उनके फिर मुस्का दी सब औरतें ऐसे राजाओं की, जो जरा सी बात पर हत्थे से उखड़कर हो जाते थे जामे के बाहर। आज सोचती हूँ क्या होता है यह अमर फल, जो कि किसी कर्म फल की तरह न बांटा ही जा सकता है न ही काटा। शायद यह जीवन के मर्म की समझ है, जो कि किसी के समझाए गले नहीं उतरती। जीवन के निविड़तम क्षणों में कुतरता है आदमी इसे, तो ही गले से उतरती है। रसधार छोड़ती हुई, सींचती हुई रस से पोर पोर, होते हैं केवल एहसास अमर, हर युग में एक ही तरह के, बाकी सब जाता है छूट। इसी अमर फल के रसधार से सिंचकर हंस अकेला जाई, भिक्षा दे दे माई। बहुत कनफटे जोगी देखे हैं बचपन में, सारंगी पर गाते गाथा अमर फल। एक कहानी, मेरे मोहल्ले में एक ब्यूटी पार्लर चलाती है एक राबिया नाम की लड़की, और वो विस्थापितों का पीछे मोहल्ला है, वो इसी के आसपास बुनाओ, वो सबको उसका जो ब्यूटी पार्लर है, जो भी मार खाती हैं औरतें, चाहे किसी तरह का दुख होता है तो कहाँ जाएं, तो उसी घर जाके उसी के पार्लर में जो ईंट वीट किसी तरह लगा के बना है, किसी तरह का नस्तर रहा के, उस पे जाके सो जाती है। वो बेचारी उनसे पैसा भी नहीं लेती है और उनके घाव वगैरह पर 12-12 फरक कर देती है। उसी को निवेदित है कविता। मेरी गली की वह राबिया फकीर, इतने बरस मैंने कोशिश की कि वह मुझसे दोस्ती करे, पर उसने कोई तवज्जो नहीं दी। अक्सर ही हंसकर निकल जाती वो सामने से, लेकिन जाने क्या हुआ उस दिन, कंधे पकड़कर बिठाया और कहने लगी, मैं इश्क मुझे थमा गया अच्छा ईयरफोन, धरती की छाती पर कान लगाकर सुनी, और हवा के पानी के आग के अस्फुट बोलों पर ध्यान लगाकर सुनी। सृष्टि की ऐसी अंतर्ध्वनियां जो पहले सुनी नहीं थी, किसी और देश काल से छनकर आई वृद्धा वेश्याओं की फीकी हंसी, दुनिया के सबसे बड़े पागल खाने के किसी पुरातन पागल के एक तारे की जय जयवंती, किए अनकिए सारे अपराधों की लय पर झन 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 जंजीरें बजा रहे कैदी की अचानक जगी कुकुर खांसी, सारे नियमों की उलटबासी कुदरत के पोर पोर से झंझनाती सुनाई पड़ी। इश्क मुझे थमा गया
अच्छा ईयरफोन। सुनी गौर से मैंने गुमाहटें मृतप्राय भाषाओं की, जिनका कि एक भी अक्षर पढ़ता नहीं पल्ले, फिर भी जन्मे होती है कुवत पानी के भीतर बसे अपने मायावी नागलोक तक खींच लेने की। तिनकों का कोई सहारा बिना लिए डूबे संदर्भ बन जाते हैं नागमणियां यहीं। इश्क मुझे थमा गया अच्छा ईयरफोन। रात के कलेजे में थर 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 बगापती वे थर 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 कांपती दुआएं सुनी, रक्षा स्तोत्र सुने, माओं के सूखते हलक से उठे थे जो एक साथ और गिरे थे आसमानों से टकरा कर टप 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 ओस की तरह। धूप की नोक पर इश्क मुझे थमा गया अच्छा ईयरफोन। गौर से सुनी मैंने कनबत्तियां बिके हुए खेतों की, बाड़े की भटकोइयों से। इश्क मुझे थमा गया जादू का आईना। पूरी ही कायनात झमझम झमाझम बरस रही थी इस आईने के भीतर। झूम रहे थे वे 49 पवन, ठनक रही थी कुंडियां मेरी, चरमरा रहे थे दरवाजे जन्मों से जकड़े हुए। दौड़ी इधर दौड़ी और उधर दौड़ी, उड़की खिड़कियां जो धड़ाम खुल गई मेरी। पोर पोर भीग गया, खुला और बिखर गया जूड़ा, सृष्टि में सांझ घिर गई। धक से तब कौंधा रहस्य, इश्क एक उत्तप्त सी छलांग है, पहले अपने बाहर फिर अपने भीतर। देर तलक हिलता है जिससे तालाब का पानी, किसी को जानना तालाब दरिया समुंदर और बारिश हो जाना है, जानना जाना है। एक बार बरसते हैं बादल, पेड़ 3 बार बरसते हैं। हर बारिश के बाद पेड़ों की डालियां हिलाते हुए सोचते थे हम, किसी को जानना सब भूली बिसरी बातों का धीरे धीरे याद आ जाना है, जानना खो जाना है, बूंद बूंद लोकती हुई पत्ती। 2 मिनट है, उसमें मैं देखती हूँ क्या सुनाती हूँ। अच्छा ये कुछ संवाद मैंने थेरियों की तरफ से बुद्ध को किए, बुद्ध से कुछ संवाद किए हैं, उसमें से एक सुनाती हूँ। अभिरूपा थेरी। हे भंते नहीं जानती मेरे जीवन का हासिल क्या, मेरे वे सारे संबंध जो बन ही नहीं पाए, वे मुलाकातें जो हुई ही नहीं, वे रास्ते जो मुझसे छूट गए या मैंने छोड़ दिए, उड़ के दरवाजे जो खोले नहीं मैंने, शब्द जो उचारे नहीं और प्रस्ताव जो विचारे नहीं। मेरे सगे थे वही जिनकी मैं सगी न हुई। करते हैं मेरी परिचर्या इस घने जंगल में वे ही, जब आधी रात को फूलती है वह कुमुदनी मेरी हताहत शिराओं में और टूट जाती है नींद। एक पक्षी चीखता है विरह दग्ध, आसमान भी किसी आहत जटायु सा बस गिरा ही चाहता है मेरे कंधों पर, और उमड़ता है हृदय में सन्नाटा प्रलय में एक सा। भंते बताइए कैसे समझे कोई कौन सगा। बुद्ध ने कहा जिसकी उपस्थिति चित्त की लौ को निष्कंप करे वही सगा। अभिरूपा सगा वही जो तुमको मंथर गति से चलना सिखाए, सीधा चलना सिखाए, जो तुमको मंथर गति से सीधा चलना सिखाए, बढ़ना सिखाए जो ऐसे जैसे कि युद्ध भूमि में हाथी बढ़ता है, बौछार तीरों की हर तरफ से झेलता।
है वो तो हो सकती है। लाए नहीं है, छोटी दो कविताएं सुना देते। वो नहीं है नमक वाली। हाँ इसमें है वो। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। पृथ्वी का 3 भाग नमकीन पानी है और आदमी का दिल नमक का पहाड़। कमजोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसीज जाता है, गड़ जाता है शर्म से जब फेंकी जाती है थालियां दाल में नमक कम या जरा तेज होने पर। वो जो खड़े हैं ना सरकारी दफ्तर शाही नमकदान है, बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हर दम हमारे जले पर नमक। जिनके चेहरे पर नमक है पूछिए उन औरतों से कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक। जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा, उन नमक हलालों से रंज रहता है महासागर। दुनिया में होने न दी उन्होंने क्रांतियां, रहम खा गए दुश्मनों पर। गांधी जी जानते थे नमक की कीमत और अमरूदों वाली मुनिया भी। दुनिया में कुछ और रहे न रहे, रहेगा नमक, ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना। यही वो नमक है कि जिससे थिराई रहेगी ये दुनिया।